सो इसी विषय में, जीत के विषय में ही हम देखेंगे, और जो हम क्या कहते हैं, और उसके लिए जो वचन का भाग है इफिसियों 4 और उसका 29वां वचन। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 29। यहाँ पे ऐसा लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और ये जो बात है कि हमारे मुंह से क्या बातें निकलती हैं, मेरा अभी पिछले दिनों हमारे बीच में भी अंगीकार के विषय में, बोलने के विषय में हम देख रहे थे हम किन बातों को बोलते हैं। और इसी पे प्रभु ने मेरा ध्यान फिर से लेके गया, क्योंकि हमारे कलीसिया में जहाँ पे मैं जाता हूँ, जो 30वां वचन है इफिसियों 4 का 30, वो ऐसा कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो 29वें वचन के जस्ट बाद ये लिखा हुआ है। तो ये बात जो, यदि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकलती है, यहाँ पे लिखा है गंदी बात, और तो हमारे मुंह से ना निकले, और इस बात से पवित्र आत्मा शोकित होते हैं। तो इसी पे जब मैं ध्यान कर रहा था इन वचनों पे, तो प्रभु ने मुझे और कुछ वचनों को दिखाया। तो आइए उन वचनों को हम देखेंगे कि हम जो हमारे जो शब्द जो होते हैं, एक तो बात जैसे भजन संहिता 139 में कहता है कि मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता, जिससे परमेश्वर पिता पूरी रीति से ना जानते हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सो हमने इस बात को कल भी देखा था कि जो कुछ हम मन में भी बोलते हैं, है ना, परमेश्वर पिता उन बातों को सुनते हैं, क्योंकि इसके भी विषय में लिखा हुआ है भजन संहिता 139 में ही कि ये मेरे विचारों को दूर ही से जानने वाले हैं पिता परमेश्वर। इस वचन को पढ़ लेंगे। एक वचन से मैं पढ़ लूंगा, भजन संहिता 139 का 1 से आगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। विचार मतलब मन में जो बातें हम बोलते हैं, जिसको मैं ऐसे समझा कि नबूकदनेस्सर राजा जब वहां पे पर गया था, वो अपने मन में ऐसा सोचने लगा, वो वचन उसके मुंह से निकलने भी नहीं पाया था कि अ, फिर आकाशवाणी हो गई उसके लिए कि वो मनुष्यों में से बीच में से निकाला गया है, ऐसा। तो यहाँ पे यही बात लिखा है कि दूसरा वचन का दूसरा भाग, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। और फिर चौथा वचन पढ़ूंगा मैं, तीसरा भी पढ़ लेता हूँ। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। चलो, तो ऐसी कोई बात नहीं जिसे यहोवा जो है परमेश्वर पूरी रीति से, ऐसी कोई भी बात नहीं जिसको वो नहीं जानते, हर एक बातों को वो जानते हैं। तो मैं इस बात को मैं कह रहा, ध्यान दे रहा था कि क्या क्या बातें मैं बोलता हूँ। एक तो लोगों के सामने मेरे मुंह से जो निकलता है वो दूसरों के लिए, और मैं अपने मन में क्या क्या बातें बोलता हूँ, क्योंकि एक जगह लिखा है कि जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो है। नीति वचन में ऐसा लिखा है कि जैसे जो हमारे विचार हैं जिस प्रकार के, उसी प्रकार का ही व्यक्ति मैं हूँ, मैं वही व्यक्ति हूँ। तो इस वचन को हम पढ़ेंगे, रोमियो 12 और उसका 14 वचन। कुछ वचनों को मैं ऐसे जब देखने लगा, 12 का 14 ऐसा कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। तो ये शब्द ही है। हम जब, और ये विचार भी है, विचार से फिर शब्द होते हैं, है ना, हमारे मन में जो प्रभु यीशु मसीह आगे इस बात को कहते हैं, हम पढ़ेंगे मत्ती 12 में, कि जो मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है व्यक्ति, और जो मन में जो भरा रहता है वही मुंह पे आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। तो ये पॉजिटिव यूज है हमारे मुंह का। हम क्या किस बात के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। एक और वचन है रोमियो 14 उसका 10 से लेके 12। रोमियो 14 10 से 12 हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है। तो ये भी मुंह से ही होता है जब दोष हम लगाते हैं किसी पे कि, और मैंने इस बात को अपने जीवन में यही सीखा है कि जैसे वचन कहता है, हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर हो, तू निरुत्तर है ना। ये इसमें रोमियो में ही है, शायद रोमियो दूसरे अध्याय में, है ना, रोमियो 2 का 1 कैसा कहता है, अतः हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो,
तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है, स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। तो यहाँ पे एक दोष लगाने वाली जो बात है कि हमको दोष नहीं लगाना है, जैसे हम रोमियो 14 का 10 देख रहे हैं। और मैं दोष लगाने के विषय में यही कहूंगा कि एक व्यक्ति तब दोष लगाता है जब वह हार मान लेता है। मैं जब किसी परिस्थिति में अ, मैं परिस्थिति को ठीक करना चाह रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता रहूंगा। लेकिन जब लगता है अब मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर दोष लगा दो दूसरों के ऊपर। नहीं, तुम्हारी वजह से होगा, तुमने ऐसे ऐसे करना चाहिए था, है ना। और ये बहुत ही आसान सी बात होती है। जब परिस्थिति बिगड़ जाती है, चीजें पार हो जाती है, तब फिर लोग अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, नहीं ऐसा करना चाहिए था शुरू में। लेकिन जिस समय टाइम रहता है, उस समय या तो सलाह नहीं देते, या सलाह दी जाती है तो मानते नहीं है। दोनों तरफ की बातें हैं, दोनों। तो यहाँ पे यही है, दोष लगाने का मतलब ये है कि हम चीज से हार मान जानते हैं, तब फिर दोष लगाते हैं। ये हमारे मुंह से नहीं होना चाहिए। वचन कह रहा है 14 का 10, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या फिर या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। और यही बात फिलिपियों 2 अध्याय में भी लिखा है। हम जानते हैं कि वहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा नाम किया गया है, और हर एक घुटना उनके नाम के आगे टिकेगा, और हर एक जीभ अंगीकार उसको करना पड़ेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो ये बात तो होगी, लेकिन यहाँ पे लिखा है जीभ से अंगीकार करना। हम पिछले दिनों भी देख रहे थे, आशीष भैया इस बात को हमको बता रहे थे, मुंह से अंगीकार करने के विषय में, क्या क्या अंगीकार करना। तो यहाँ पे ये बात फिर से, जब मैं भी इसका अध्ययन करने लगा, तो ये वचन मेरे सामने खुला। तो यहाँ पे लिखा है कि हर एक जीव अंगीकार करेगी, इसलिए हमें से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। मुंह से जो हम बातें कह रहे हैं, हमको सबको उसको अपना अपना हम सबको लेखा देना है। क्योंकि कल भी हम इस बात को देख रहे थे कि एक मनुष्य सिद्ध कब होता है, जब जो वचन जो वो बोलता है उसको पूरा करता है। मैन ऑफ वर्ड्स, है ना, जो अपने शब्द जिसने बोला, जो अपने बातों में वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य हमने देखा था याकूब में 3 अध्याय में जो बात कल। तो वही बात है यहाँ पे भी कि उसी से हमारा लेखा न्याय होगा। नीति वचन का एक और वचन याद आता है मुझे कि तू अपनी ही बातों से निर्दोष है, अपनी बातों में ही दोषी ठहराया जाएगा, है ना, तू अपने ही बातों में फंस जाएगा, ऐसा भी लिखा है। तो हम इस बात को जब मैं देखने लगा, 12वें वचन को, रोमियो 14 का 12 कहता है, इसलिए हमें से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। तो लेखा देना तो सबको है, लेकिन लेखा देने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को भी स्पष्ट किया है। यदि अ, उस बात को पढ़ेंगे हम, क्योंकि मत्ती में पाया जाता है, मत्ती 15 का 18। यदि आप भी बाइबल रखें अपने पास, तो आप भी निकाल के पढ़ सकते हैं साथ में हम। मत्ती 15 का 18 तो कहता है कि जो कुछ मुंह से निकलता है, तो जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। तो हम जो पहले ये बात जो कह रहे थे कि जो हम कहते हैं वो मन की बहुतायत से कहते हैं, तो ये वो बात है। लेकिन मैं जिस बात पे कहना चाहता कि जिस बात का हमको न्याय लेखा देना होगा, वो है मत्ती 12 में। अ, मत्ती 12 उसका 33 से 37 वचन तक पढ़ेंगे। मत्ती 12वां अध्याय 33 वचन से 37 वचन तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो। ये मुंह से कहने वाले के लिए क्या एक वो विशेषण इस्तेमाल किया गया है, हे सांप के बच्चों,
तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। 36 वचन में फिर से पढ़ूंगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो यहाँ पे ये शब्द बहुत ही स्पष्ट है। प्रभु यीशु मसीह ने जो ये बातें कही कि हमारे बातों ही के द्वारा निर्दोष या दोषी ठहराए जाएंगे। और एक और जो बात जो कि हमको अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, वो है रोमियो 13 का 10वां वचन में लिखा है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। तो जब बुराई करने की जब बात आती है, तो मैं जानता हूँ कि जो व्यक्ति जहाँ पे वो नहीं है, उसके बारे में बातचीत करना और उनकी कमियों को, घटियों को, या जो भी ऐसी बातें हैं जो उनकी कमजोरियां हैं, हम उनको दूसरों को बताना, या फिर नहीं भी है तो भी ऐसी बातें कहना जो कि झूठ भी है। कई बार हम भी सुनी सुनाई बातों को, किसी तीसरे की बात को सुनते हैं और चौथे को वैसी ही बता देते हैं, जबकि सच्चाई क्या है हम नहीं जानते। और इस बात को भी मैंने अभी देख रहा था, मैं कहीं पे कोई अ, जो अभी मीटिंग हो रही थी पास्टर इमानुएल जो भिलाई में जो आए हुए थे, वो एक जवानों की एक सभा में उन्होंने एक्सरसाइज करवाया, एक्टिविटी करवाई कि एक को कहा कि तुम कुछ एक्शन करो, उसने एक्शन किया और एक्शन को पास ऑन करने के लिए कहा गया कि एक दूसरे को बताए, दूसरा व्यक्ति तीसरे को, चौथे को बताए। तो और जब बात बताने लगे थे, जब अंतिम पहुंचे, तो जो बात कही गई थी शुरुआत में, वहां की जो बात थी बिल्कुल उससे अलग हुई। और तो वैसे ही होता है कि कई बार हम दूसरे की बातों को, इधर की बात उधर या कहीं भी हम पहुंचाने लगते हैं, तो कहीं मिर्च मसाला बढ़ जाता है, कहीं नमक कम हो जाता है। ऐसा होते जो बात रहती है वो शायद ना पहुंच के और भी दूसरी बात हो जाती है, या सही बात नहीं पहुंच पाती है। तो ये इस चीज को बुराई नहीं करना है। मैं इससे सीखा कि किसी की भी बात में थर्ड पर्सन के बारे में, जब दो लोग मिले हैं तो आपस में एक दूसरे से बातचीत करें। तीसरे की बातचीत ना करें। प्रशंसा कर सकते हैं तीसरे की, कर सक कीजिए। नहीं तो अगर उनकी कमियां घटिया हैं तो एक दूसरे को आपस में शेयर नहीं कीजिए, मैं तो ये कहूंगा। जरूर से जब कुछ कमी घटी पता चले तो उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उस बात पे जय दिलाए, और कैसे आप उनकी सहायता कर सकते हैं बजाय इसके कि और किसी को बताने के। तो यहाँ पे एक सब जीव के इस्तेमाल के विषय में मैं देख रहा था, और ये सारे वचन प्रभु ने मुझे दिखाए। और अभी जब पापा जब इन बातों को रख रहे थे, जैसे नीति वचन 18 का उन्होंने 21वां वचन पढ़ाया, तो मेरा ध्यान 20वें वचन में भी गया। नीति वचन उसका 18वां अध्याय जो भी पढ़ा गया था, मैं उसको पढ़ूंगा। नीति वचन 18 का 21 उन्होंने पढ़ा कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। और उसका 20वां वचन भी जीव के विषय में ही कहता है, कि कहता है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। तो जब मैं इन वचन को पढ़ रहा था कि मनुष्य का पेट भी मुंह के फल की बातों से भरता है, तो अ, जिस तरफ हम इस्तेमाल करेंगे उस वैसा ही उसका फल भी हमको मिलेगा। और नीति वचन 17 का 28 फिर मैं पढ़ने लगा, तो 27 और 28 पढ़ूंगा मैं। नीति वचन 17 का जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। तो यहाँ पे मैं रिलेशन भी देखने पा रहा था कि जिसकी आत्मा शांत रहती है वही संभल कर बोलने पाता है। नहीं तो जो कई बार उतावली में ऐसे जब माहौल बनता है, कुछ भी सिचुएशन होती है, चाहे पॉजिटिव भी हो चाहे नेगेटिव भी हो, मुंह से हमारे आवाज निकलना शुरू हो जाती है, हम कुछ बोल बोल पड़ते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है, और वही समझ कर बोलता है। जो संभल कर बोलता है वो ज्ञानी ठहरता है। और 28वां वचन कहता है
मूड भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। तो इन वचनों के द्वारा मैं इस बात को सीख रहा था कि कैसे जीव के इस्तेमाल में हम अच्छी बातों और बुरी बातों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो नीति वचन 19 का 5 भी ऐसा कहता है, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा। तो जो झूठा साक्षी है और जो झूठ बोला करता है, झूठा साक्षी मतलब तीसरे के बारे में झूठ बोल रहा है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में साक्षी दे रहा है किसी की, कि हाँ ऐसा था वैसा था जो भी है। और जो झूठ बोला करता है अपने बारे में भी, जो झूठ बोलता है कि मैं यहाँ हूँ, नहीं रह के भी बोलता है कि मैं वहां पे हूँ, यहाँ पे था नहीं था, जो भी जैसे भी हम समझते हैं। और फिर यही बार बार ये वचन जो झूठ है, मेरे को इस पे मेरा ध्यान जा रहा था कि और भी गहराई से मैं इसके बारे में सोचूं। तो झूठ वो चीज है कि मैंने कुछ बोला और उसको नहीं किया। हम झूठ और झूठ के लिए इतना ज्यादा यदि यूहन्ना 8 का 44 हम पढ़ेंगे तो वहां पे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा पिता शैतान है, और जो आराम से हत्यारा है, और वो झूठ का पिता है, तुम उसी के मंशा पूरा करना चाहते। इस प्रकार की बातें, झूठ कितनी बड़ी बात है। मेरा ध्यान उस पर जा रहा था कि मैं कुछ भी ऐसे शब्द बोलूं और उसको नहीं करूं, तो फिर वो झूठ ही है एक प्रकार से, और धोखा है उसके पीछे, बैर भाव है, और बहुत सारी बातें से फिर जुड़ जाती हैं झूठ से। तो यहाँ पे यही बात कि 19 का 5 कहता है कि झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वो नहीं बचेगा। और एक और वचन मुझे मिला, हबक्कुक 2 का 20, उसको भी पढ़ लेंगे। शांत रहने के विषय में जैसे हमने पढ़ा था इस नीति वचन में, तो यहाँ पे भी ऐसा लिखा है 2 के 20 में, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। सो प्रभु के सामने शांत रहने के विषय में कल हमने भी देखा था कि अ, कुछ भी बात उतावली से नहीं कह देना, है ना। हम कई बार जब प्रचार होता है, हम कई बार वो हो जाते हैं इमोशनल, या फिर जैसा प्रभु का वचन आत्मा कायल करता है, हम बहुत सारे निर्णयों को लेते हैं, कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे। सो वहां पे भी कहता है कि संभल कर कि हम क्या बोल रहे हैं, उन बातों को हम पूरा करें प्रभु के सामने। जो हम जिन बातों कह रहे हैं, ऐसा नहीं प्रभु के सामने नहीं कह रहे कि भूल से हुआ, यदि सब उपदेशक हम पढ़ेंगे, कल हमने इस बात को देखा था। तो इन सारी बातों को प्रभु ने, इन वचनों को मुझे दिखाया। तो हमको क्या इस्तेमाल करना है, एक वचन पढ़ के फिर मैं समाप्त करूंगा, और आप लोगों को फिर अवसर होगा यदि आप इस विषय में और कुछ बोलना चाहेंगे तो। वो है प्रकाशित वाक्य 12 और उसका 10 और 11 वचन। यहाँ पे शैतान का स्वभाव दिखाया गया है और कैसे उस पर जय पाया जाता है, उसको भी दिखाया गया है। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 10वां वचन कहता है, फिर मैंने स्वर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। तो यहाँ पे है जो दोष लगाने वाला है वो गिरा दिया गया है। और फिर आगे 11 वचन कहता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, है ना। वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। तो एक जयवंत होने का जो अ, 2 बातें लिखी हैं यहाँ पे, वो है 11वां वचन, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। सो गवाही का वचन है जो हमको जयवंत करता है, और मेमने का लहू जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस काम को पूरा कर दिया, उस बात की गवाही देना, उस पर विश्वास करना, उस पर आशा लगा के रखे रहना, उसको मजबूती से थामे रहने से हम जयवंत होंगे। सो मैंने इन बातों को ध्यान किया कि कैसे प्रभु हमको जीव के विषय में बार बार सिखा रहे हैं मुझे, कि सच में कि वचन
जितना बोलना चाहिए उतना ही रहे, शांत रहे, जिस जिन बातों का मतलब है, जिसको मीन करते हैं उन्हीं बातों को कहें, जिन बातों को हम पूरा करते हैं। सो प्रभु मेरी और आप सबों की सहायता करें। अभी अवसर होगा, यदि आप इस विषय में या और कोई भी विषय में कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ समय के लिए।